आज का मेरा लेक्चर होगा डॉपलर फैक्ट के ऊपर, डॉपलर फैक्ट इन साउंड। वैसे तो रेगुलर लेक्चर मैं मैकेनिक्स पे ही दे रहा था। आज कुछ बच्चों ने मेरे को बोला जो नीट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली रेवाड़ी से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर एक लेक्चर जो है डॉपलर फैक्ट पे दे दो। तो मैंने उनको बोला मैं कि आज का लेक्चर चलो हम डॉपलर फैक्ट पे दे देंगे। तो डॉपलर फैक्ट क्या है, जैसे मैं फ्रैंकली स्पीकिंग तो उसमें आप देखेंगे कि डॉपलर फैक्ट जो मोस्टली हम एग्जांपल देते हैं ट्रेन की। आपने देखा होगा कि जब ट्रेन का इंजन जो है, आप स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन जो आपकी तरफ आ रही है तो उसकी पिच जो है ऊंची सुनाई देती है। जब वो आपसे क्रॉस कर जाता है तो उसकी पिच जो है नीचे सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो डॉपलर फैक्ट क्या है? चेंज इन पिच ऑफ साउंड when there is relative motion between source and observer, source of sound and observer and medium also। तो हम जितने केसेस करते हैं, हम जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे उसमें हम मीडियम को रेस्ट लेके चलते। एक बार हम करेंगे कि सोर्स जो है वो मोशन में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और दूसरा केस हम करेंगे कि ऑब्जर्वर जो है मोशन में और सोर्स जो है वो रेस्ट में। तो देखिए डॉपलर फैक्ट है क्या? The change in pitch of sound when source of sound, observer and medium are in relative motion। इसमें बेटा आपने एक ध्यान देना है कि ये जो डॉपलर इफेक्ट है, इफेक्ट is symmetric in light, means EM waves and asymmetric in sound। इसका मीनिंग क्या है? सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि चाहे सोर्स ऑफ लाइट मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो और सोर्स ऑफ लाइट रेस्ट पे है, दोनों केसेस में जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। साउंड के केस में क्या है, जब सोर्स ऑफ साउंड जो है मूव कर रहा है तो तब फ्रीक्वेंसी में चेंज जो है, जो आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और होनी है। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो तब जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होनी है, कुछ और होनी है। तो इसमें हम केसेस करेंगे। पहला केस है हमारा सोर्स इन मोशन, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। इधर देखिए, यहां मान लो सोर्स है, यहां ऑब्जर्वर है। तो सोर्स जो है मान लो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो साउंड वेव्स ऐसे जाएंगी ऑब्जर्वर के, और मान लो सोर्स जो है v वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है, तो मान लो 1 सेकंड में सोर्स जो है इधर पहुंच जाता है एस डैश पे। तो आपने एक चीज नोट किया कि जो वेव है वो सोर्स और ऑब्जर्वर में कंप्रेस हो गई। तो ये बात याद रखनी है कि जब सोर्स मोशन में और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वेवलेंथ चेंज होगी। तो इस केस में आपकी जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू v ओवर v माइनस vs इंटू न्यू। न्यू डैश क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब देखिए सोर्स जो ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ेगा तो पिच जो है बढ़नी है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी है, इसलिए नीचे जो साइन आएगा क्या आएगा? माइनस का आएगा। पढ़ेंगे कि जो सोर्स है is receding
सोर्स रिसीड कर रहा है तो उस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो न्यू डैश आपका आ जाएगा v ओवर v प्लस वी एस इंटू न्यू, ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी जो है अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो सेकंड केस है कि सोर्स जो है वो रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर जो है वो किसमें, मोशन में है। और इसका फर्स्ट पार्ट है ऑब्जर्वर अप्रोचिंग द स्टेशनरी सोर्स। इस केस में क्या होगा ये ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था, जब सोर्स मोशन में है तो उस केस में वेवलेंथ जो है साउंड की वो चेंज होगी। इसमें वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मैं अभी क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग द ईयर ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो चेंज करेगा। मतलब जैसे ऑब्जर्वर इसको अप्रोच करेगा तो नंबर ऑफ वेव्स जो इसके ईयर के ऊपर पड़ रही हैं वो इंक्रीज करेंगी, अगर दूर जाएगा तो वो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। मींस रिलेटिव वेलोसिटी जो है उस पर चेंज होके तो वो फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होगी, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी, ये पॉइंट ध्यान रखना है इसमें। तो इस केस में आपका जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी v प्लस वी नॉट बाई वी इंटू न्यू। ये किस केस में, जब वो अप्रोच कर रहा है। तो b में ऑब्जर्वर जो है रिसीडिंग, तो इस केस में जो आपका न्यू डैश होगा, रिसीड कर रहा है तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी ना। तो न्यू डैश कितना आ जाएगा, v माइनस वी नॉट ओवर v इंटू न्यू। ये जो है रिसीडिंग के केस में जो मास्टर फार्मूला आपने याद रखना है डॉपलर इफेक्ट में वो क्या है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस माइनस वी नॉट ओवर v माइनस प्लस वी एस इंटू न्यू। ये जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए ये मास्टर फार्मूला, ये ध्यान रखिएगा। अगर अप्रोचिंग है मतलब ऑब्जर्वर अप्रोचिंग है तो पहला साइन, ऑब्जर्वर रिसीडिंग है तो दूसरा साइन। सिमिलरली सोर्स अप्रोचिंग है तो पहला साइन जो नेगेटिव का, रिसीडिंग है तो प्लस का साइन। सो ऊपर पहला साइन दोनों केसेस में कब लगना, जब अप्रोच करना है। दूसरे वाला साइन जो माइनस का या प्लस का है वो कब करने लगना है, जब जो है रिसीडिंग है। तो ये बात जो है आपने याद रखनी। ये केस लिया मैंने कि जिसमें ऑब्जर्वर जो है किसी एंगल पे बैठा हुआ है सोर्स के साथ, तो उस केस में ये मान लो सोर्स वी एस वेलोसिटी से इधर को मूव कर रहा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा जी, वी एस कॉस थीटा। तो आपकी जो अपरेंट वेलोसिटी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी v ओवर v माइनस वी एस कॉस थीटा इंटू न्यू। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है। कंपोनेंट सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सोर्स का रिजॉल्व करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का नहीं करना। वो क्योंकि यूनिफॉर्म सब डायरेक्शन, जैसे मैं बोल रहा हूँ इधर भी उतनी साउंड जा रही है, इधर भी उधर भी, सब डायरेक्शन में एक जैसी साउंड जो है जा रही। तो आपने कंपोनेंट किसका रिजॉल्व करना है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स का। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन इस पे करवा देता हूँ, देखिए जरा क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर is approaching with a speed v towards a stationary source emitting sound waves of wavelength lambda naught. The change in wavelength detected by observer is, ये आंसर दिए हुए इनमें से हमने फाइंड आउट करना है सी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। ये देखिए चार आंसर दिए हुए हैं, इसमें से आपने देखना है कि चेंज जो है कितनी डिटेक्ट की गई। मैंने क्या बोला था आपको, अगर सोर्स मोशन में तो वेवलेंथ चेंज होगी, अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो वेवलेंथ में चेंज नहीं होगी। इसमें कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग, इसका मतलब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेवलेंथ में किसी तरह की चेंज होनी नहीं, तो चेंज कितनी आ गई, 0। इसका मतलब नीट में जहाँ जेईई मेंस में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधा सीधा आंसर जिसका मार्क करना होगा, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जो मैंने कंसेप्ट बताया है इसमें शॉर्टकट में बताया है कि ये चीज़ याद रखनी है, वो आपने ध्यान रखना है। मोर ओवर स्पेशली नीट स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो वेव्स एंड ऑसिलेशंस हैं एंड थर्मो 11th का,
इसमें से मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन तक आएंगे, लिखने को लिख देते हैं इसमें इतना परसेंट, इसमें इतना परसेंट, 10 क्वेश्चन मान के चलिए। और दूसरी साइड पे 12th वाला जो है उसमें मॉडर्न फिजिक्स में 10 to 16 क्वेश्चन मान के चलिएगा। सो इसलिए ये पोर्शंस जो है आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर जो है आपने कैसे प्रिपेयर करना है सो एज टू गेट वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स सो दैट कि मैं अच्छे अच्छे लेक्चर बना सकूं, आपकी मोटिवेशन चाहिए है। सो ये चैनल को CSSP फिजिक्स जो है इसको YouTube के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपका कोई लगे कोई क्वेश्चन पूछना तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे को पूछ सकते हैं। जैसे आज बच्चे ने एक ने बोला कि सर 2-3 बच्चों की रादर फीडबैक आई कि सर हमें डॉपलर इफेक्ट करा दो क्योंकि हम वेव्स कर रहे थे, डॉपलर इफेक्ट में दिक्कत। मैंने उसी टाइम वो बीच में से छोड़ के, क्योंकि आई एम स्पेशली गिविंग लेक्चर्स ऑन दिस नीट एंड जेईई मेंस, क्योंकि हमारा क्रैश जो है उसके टाइप में जो है लेक्चर बना रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स वाले, तो इमीडिएट मैंने जो है उसी के ऊपर लेक्चर दिया। तो इसलिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो यू कैन टेल मी। तो इसके लिए मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।